अपनी कक्षा में घूमने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है? नहीं। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा यानी ऊपरी कक्षा में जाता है तो क्या वो वहां अस्थायी रूप से रह सकता है? नहीं रह सकता है, ऊपरी कक्षा में नहीं रह सकता। क्या वो कोई ऊपरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन अपने से निचली कक्षा में जाता है तो क्या हमेशा वहां रह सकता है? नहीं रह सकता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने से बड़ी वाली कक्षा में जाएगा तो उसे बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रेलवे में क्वेश्चन पूछा था, जब इलेक्ट्रॉन निम्न यानी निचली कक्षा को छोड़कर उच्च यानी ऊपरी कक्षा में जाते हैं तो ऊर्जा ग्रहण करते हैं या त्याग करते हैं? गलत बता दिया। बाहर से ऊर्जा ग्रहण करते हैं तब वो उच्चली कक्षा में जाते हैं और वहां जाकर ऊर्जा का त्याग करते हैं और जब ऊर्जा समाप्त होती है तो अपनी कक्षा में वापस आते। वो जाने के लिए पूछ रहा है तो बताइए, उच्च कक्षा में जाने के लिए बाहर से ऊर्जा देना पड़ेगा या नहीं? बिना बाहर से ऊर्जा दिए कोई निम्न कक्षा का इलेक्ट्रॉन जंप मार के उच्च कक्षा में जा सकता है? इसे जंप कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर से ऊर्जा। तो बाहर से ऊर्जा कैसे दीजिएगा? रगड़ दीजिए, नहीं तो टॉर्च जलाइए, हीट कीजिए, गर्म कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, कुछ भी दीजिए, तभी क्या कर सकता है? जा सकता है। किसी किसी लाइट को देखिएगा, बल्ब को लाइट जला देंगे तो लाइट जलेगा, जला देंगे तो क्या होगा? लाइट जलेगा। लेकिन बंद करने के बाद भी कुछ देर तक लाइट वह जलते रहेगा। देखें हेलोजन वगैरह कई चीजें देखे होंगे। तो क्यों? उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया था? उच्च कक्षा में जा चुका था, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उच्च कक्षा में जा चुका था। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ वो उच्च कक्षा को छोड़ के आएगा। बताइए, निम्न कक्षा से अगर उच्च कक्षा में जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा बाहर से ग्रहण करना पड़ेगा या अपनी ऊर्जा त्यागना पड़ेगा? हाँ, बाहर से ऊर्जा ग्रहण। अच्छा, अगर कोई बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन वो चाहता है कि निम्न कक्षा में जाए तो अपनी ऊर्जा को त्यागना पड़ेगा। अपनी ऊर्जा को त्यागना। इसको बहुत ज्यादा ठंडा कर दीजिए या इसकी ऊर्जा निकाल दीजिए तो ये क्या करेगा? चला जाएगा कहां पे? निम्न कक्षा में। लेकिन वापस जब इसको नेचुरल टेम्परेचर मिलेगा तो चलाए, वापस अपनी कक्षा में चलाए। यानी अगर अस्थाई बने रहना है तो किस कक्षा में? अपनी कक्षा में। अस्थाई बने रहना है तो अपनी कक्षा। उच्च कक्षा में जाना चाहते हैं तो ऊर्जा का ग्रहण, निम्न कक्षा में त्याग। इसे ऐसे समझिए, आप 10th में पढ़ते हैं, चाहते हैं 11th में जाना तो एनर्जी लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना पड़ेगा, तब जाएंगे 11th में। वापस आइए अपनी जगह पे 10th में। आप चाहते हैं कि ना हम 9th में जाएं तो दिमाग को लॉस कर दीजिए, मूड़ी लड़ा लीजिए, फेल हो जाइए, ऑटोमेटिक चल जाएंगे 9th में। कहाँ चल जाएंगे? 9th में। अब टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो अपनी कक्षा में रहिए, टेंशन फ्री रहेंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से बोरबरी ने जो मॉडल दिया था उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में क्या रह सकता है? अस्थाई रह सकता है। उच्च कक्षा में जाएगा तो बाहर से ऊर्जा लेना पड़ेगा, निम्न में जाएगा तो त्यागना पड़ेगा। हाँ, त्यागना पड़ेगा। लेकिन निम्न में भी अस्थायी रूप से नहीं रहेगा। जैसे त्याग दिया तो चल गया, लेकिन जैसे स्थिति सामान्य होगी वापस वो अपने नेचुरल पोजीशन पे आ जाएगा। यानी अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में आप अस्थायी रूप से नहीं रह सकते। कितना बढ़िया रेडियम ले लीजिए, वो चमकेगा ज्यादा देर नहीं, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बाद वो क्या होगा? वापस आएगा, वापस अपने जगह पे चला आएगा। कोई दिक्कत है किसी को?